जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती। मैं हर्षंकार चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की हमारे वीडियो में हम आपके साथ जगन्नाथ महाप्रभु का वो भोग शेयर करने वाले हैं जो बहुत बहुत पुराना है और तब का भोग है जब प्रभु जगन्नाथ जी के 6 रथ हुआ करते थे। जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें हम बता दें, बहुत समय पहले प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में 3 रथ के बदले 6 रथ होते थे। उसका कारण यह था कि जगन्नाथ मंदिर और देवी गुंडीचा मंदिर के बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम था मालिनी, और उसी की वजह से प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में 6 रथ निर्माण होते थे। जगन्नाथ मंदिर के तरफ जो नदी का किनारा होता था, रथ यात्रा के दिन 3 रथ पर बैठकर प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा उस नदी के किनारे आते थे, वहाँ पर अवस्थान करते थे। प्रभु का रथ होता था 3 और एक छोटा सा रथ होता था जिसमें बैठकर जो घंट बजाते हैं, जो भेरी तूरी बजाते हैं, जो और भी वाद्य बजाते हैं, बीजे कहाड़ी बजाते हैं, वो बैठते थे। उनका रथ सबसे पहले जाता था और उनके रथ के पीछे पीछे तीनों भगवानों के रथ जाते थे। तो नदी के किनारे जाकर वहाँ पर वो एक दिन रहते थे और उसके बाद नाव में बैठकर नदी पार करते थे और दूसरी तरफ जाते थे। अगर नदी में बाढ़ आई होगी या फिर कोई और समस्या होगी तो जगन्नाथ जी का नदी के किनारे 2 या 3 दिन भी रहना होता था और फिर नदी पार करके वो अपनी जन्म वेदी अर्थात माँ गुंडीचा के मंदिर में जाते थे और वहाँ पर एक दिन रहकर वापस से बाहुड़ा यात्रा में निकलते थे। और इसमें बहुत परेशानी होती थी और खर्चा भी बहुत आता था। तो राजा नरसिंह देव जी की पत्नी देवी श्रद्धा, जिनका नाम शौरधा भी है, उन्होंने राजा जी से कहकर नदी को भरवा दिया था, अर्थात रेत और मिट्टी से नदी को बंद करके एक समतल रास्ता बना दिया था। और उसके बाद जो बड़दांडे की सीमा है वो जगन्नाथ मंदिर से लेकर देवी गुंडीचा मंदिर तक हो गई। और ये प्रथा राजा नरसिंह देव तक थी। उनके बाद जो राजा बने, राजा भानुदेव, जिनका शासनकाल 1264 से लेकर 1278 तक थी, उन्होंने 6 के बदले 3 रथ बनाना शुरू किया, क्योंकि तब तक जो मालिनी नदी थी वो पूर्णतः बंद हो चुकी थी। लेकिन 1264 से पहले जब 3 रथ के बजाय 6 रथ निकलते थे, तब रथ यात्रा के दिन जो पहले 3 रथ मंदिर से निकलते थे श्री गुंडीचा के दिन, रथ के ऊपर ये जो भोग है ये बनाकर भक्तों के बीच बांटा जाता था, क्योंकि बाकी दिनों में तो भगवान जी का भोग प्राप्त नहीं होता था भक्तों को। तो रथ का दिन ही ऐसा था जिसमें इस स्वतंत्र भोग को लगाकर भक्तों के बीच बांटा जाता था। जगन्नाथ जी के 6 रथ के बारे में तो हमने अपनी 2023 की रथ यात्रा की सीरीज में एक वीडियो में बताया था, लेकिन उसमें ये स्पेशल भोग भी दिया जाता था वो नहीं बताया था, क्योंकि तब हमें इसकी जानकारी नहीं थी। अभी इसकी जानकारी हमें अभी प्राप्त हुई है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने भाई बहन, जो हमारे सब्सक्राइबर भाई बहन हैं, उनके साथ शेयर करें, जो जगन्नाथ जी के भक्त हैं उनके साथ शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जगन्नाथ जी का बहुत पुराना एक राजभोग जिसका नाम है खुदोपति। तो खुदोपति बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई गरम कर ली है और उसमें चावल को धो के सुखा के जो चावल हमने रखा है उसको हम ऐड करेंगे। हम यहाँ पर गोविंदभोग चावल लिए हैं क्योंकि खुशबूदार बासमती चावल है, तो ये हमने लिए हैं। इसको हमें ड्राई रोस्ट करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है खुदो का, ये जो चावल है ना, ये एक्चुअली खुदो है, मतलब चावल का जो ब्रोकन राइस होता है ना, छोटे छोटे चावल के टुकड़े, उसको खुदो कहते हैं। और उड़ीसा में खुदो खजा भोग देना बहुत पुरानी परंपरा है। बहुत सारे देवी देवताओं के पास खुदो खजा भोग दिया जाता था। और यहाँ पर एक माँ मंगला का एक स्वरूप है जिन्हें भाद्रव मास में पूजा किया जाता है, उनको कहते हैं खुदुरुकुणी। उनको भालुकुणी भी कहते हैं, लेकिन खुदुरुकुणी अर्थात खुदो रंकुणी, जो खुदों के प्रति जिनकी बहुत बड़ा मतलब प्रेम होता है। खुदों का जो प्रसाद खाने के लिए जो कहते हैं ना खुदो रंकुणी, रंकुणी का अर्थात होता है किसी भी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा लालच करना, तो उसको कहते हैं रंकुणी। तो माँ खुदुरुकुणी जो माँ मंगला का स्वरूप है वो भी खाती हैं। तो ये खुदों का कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत पुराना है और हमें इसी साल पता चला कि ये जो भोग ये भगवान को दिया जाता था तब 1200 शताब्दी से पहले। तो बहुत पुरानी भोग की रेसिपी मंदिर में बंद हो गई है और ये भी बंद हो गया है, क्योंकि अभी तो रथ में बहुत अलग टाइप के भोग होते हैं।
वो हम बाहुड़ा जब जगन्नाथ जी चले आएंगे रथ के ऊपर वापस से, वो हम एक भोग की वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें सारे रथ के भोग होंगे। अलग अलग तो हमने अपलोड किया हुआ है, लेकिन वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी इस चावल को हम अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे, अच्छी तरीके से चावल पक जाए, जिस तरीके से ड्राई रोस्ट होता है। तो ये देखिए जो खूदो भजा है ये बनके तैयार हो चुका है। जैसा हमने कहा बहुत सारे देवी देवताओं के पास भोग लगता है खूदो भजा। अभी तो खई लिया ये सब भोग लगता है, लेकिन खूदो भजा भगवान को भोग देना बहुत पुरानी परंपरा है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे। तो पाती बनाने के लिए हमने थोड़ा सा पानी गरम कर लिया है वापस से उसी कढ़ाई में। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा शक्कर ऐड करेंगे पाती बनाने के लिए। तो अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे तब तक जब तक कि चीनी और पानी अच्छी तरीके से मिल ना जाए। अभी शक्कर थोड़ा पकना शुरू हो गया है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे लौंग, काली मिर्च और थोड़ा सा कपूर, बहुत ज़्यादा नहीं। कपूर, काली मिर्च और लौंग से बहुत बढ़िया खुशबू आती है। तो ये अभी पक गया है, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे ये नड़िया पाती, मतलब जो नारियल है उसको इस तरीके से पतला पतला स्लाइसेस में काट लेना है और इसको इस चाशनी के साथ पकाना है। ज़्यादा समय नहीं पकाना है, जब तक इसके ऊपर एक कोटिंग नहीं आ जाती शुगर की, बस तब तक। अगर खूदो भजा के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है तो हम बता दें, खूदो वही भोग है जो सुदामा जी ने छिपाकर खा लिया था प्रभु श्री कृष्णा जी से जब वो गुरुकुल में रहते थे, और गुरु माँ ने दिया था दोनों के लिए भोजन। जब वो जंगल गए थे तो यही चावल रोस्ट करके दिया था दोनों को खाने के लिए, लेकिन सुदामा ने, जो बंधु थे प्रभु श्री कृष्ण के, उन्होंने अकेले खा लिया था। और उसके बाद उन्हें, क्योंकि भगवान जी का भाग उन्होंने खा लिया था, तो उन्हें बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा था। फिर बाद में जब वो बड़े हो गए, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा के राजा बने और उसके बाद द्वारका चले गए, तो वहाँ पर वो जब मिलने गए थे तो यही खूदो भजा लेकर गए थे। तो एक मेमोरी के रूप में बहुत सारे भोग जगन्नाथ मंदिर में दिए जाते थे, तो उसमें से ये एक था। तो वही चावल को रोस्ट करके, नारियल को रोस्ट करके आज भी भोग बनता है। तो ये देखिए ये नड़िया पाती अभी बनके तैयार हो गया है। तो ये है खूदो नड़िया भोग। खुदी नड़िया नहीं है, ये खूदो नड़िया है। खूदो नड़िया भोग जो बहुत पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता था, मुझे इसी साल पता चला और रिसेंटली पता चला है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो कल का जो वीडियो होगा उसमें हम बाहुड़ा में प्रभु जगन्नाथ जी क्या खा के मंदिर से निकलते हैं, वो वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। पूरी बाहुड़ा में जो भोग लगती है प्रभु को, वो भोग उसमें शामिल होंगे। आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और वो वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।